बेटा अब हम आज पाठ 1 भाषा, लिपि और वर्तनी पढ़ेंगे। भाषा क्या होती है आप उसके बारे में जानते ही हैं कि भावों और विचारों को जो जानने का जो माध्यम होता है वो भाषा कहलाता है। कोई भी भाषा बोली, सुनी, पढ़ी, लिखी जा सकती है। इसके आधार पर भाषा के 2 रूप होते हैं, मौखिक भाषा और लिखित भाषा। बोला या सुना जाने वाला रूप मौखिक रूप, लिखा और पढ़ा जाने वाला रूप लिखित रूप। अब आप जानते हैं पुलिस की सीटी के संकेत, तार, टेलीग्राम, मैस कोड, स्काउटों की झंडी, दृष्टि विकलांगों की ब्रेल, श्रवण विकलांगों की भाषा। लेकिन ये सब भाषाएं संकेत भाषाएं हैं, लेकिन इनको यहाँ पर मान्यता प्राप्त नहीं है। भाषा का विकास, भाषा के विकास की कहानी मानव के विकास की कहानी जैसी ही दिलचस्प है। आपने सामाजिक विज्ञान की पुस्तकों में पढ़ा होगा कि करोड़ों वर्ष पूर्व मनुष्य जंगलों में रहता था। अपने मुंह से निकलने वाली कुछ आवाज़ों को उन्होंने अर्थ देना आरंभ किया। धीरे धीरे उसकी अभिव्यक्ति की क्षमता बढ़ती गई और भाषा का विकास होने लगा। विश्व के विभिन्न भागों में रहने वाले लोगों की विभिन्न भाषाएं इस प्रकार विकसित हुई हैं। समझ गए होंगे कि प्रारंभ में सभी भाषाएं मौखिक थी, लेकिन सभ्यता के विकास के साथ साथ उनका लिखित रूप विकसित होने लगा। धीरे धीरे भाषाओं का विकास होने लगा। हिंदी और उसकी बहनें। हमारा भारत एक विशाल देश है। इसमें कुछ 1652 भाषाओं बोली जाती है। उनमें हिंदी उनमें प्रमुख है, क्योंकि हिंदी बोलने वालों की संख्या सबसे अधिक है। और 22 भाषाओं को, हिंदी के साथ 22 भाषाओं को मान्यता प्राप्त है। भारत की राजभाषा हिंदी और सहराजभाषा अंग्रेजी है। संविधान में 22 भाषाओं की जो सूची है उसमें अंग्रेजी शामिल नहीं है। विश्व में सबसे अधिक लोग चीनी यानी मंदारिन बोलते हैं। भारत आमोर देश, बांग्ला, बांद्रम एनुंडे देशम, तमिल, भारत साटिया देशे, पंजाबी, भारत हामरो देशो, ये नेपाली भाषा है। एक ही बात को अलग अलग भाषाओं में किस प्रकार से कहा गया है। वर्ण और लिपि। किसी भाषा में बोली जाने वाली ध्वनियों की सबसे छोटी इकाई वर्ण कहलाती है। उन्हें लिखने के लिए जो संकेत होते हैं वे लिपि कहे जाते हैं। और हिंदी की लिपि देवनागरी होती है। देवनागरी लिपि के वर्ण है जो हम हिंदी भाषा के वर्ण पढ़ते हैं। ये होते हैं स्वर और व्यंजन। स्वर हैं अ से लेके औ तक के अक्षर। व्यंजन हैं क वर्ग, त, ट, च, त। इन चारों वर्गों के ये व्यंजन हैं। प वर्ग अंतस्थ व्यंजन है, ऊष्म व्यंजन है, विशेष व्यंजन है, संयुक्त व्यंजन है, अनुस्वार, विसर्ग, आगत स्वर और आगत व्यंजन। हिंदी सभी स्वरों के 2 रूप होते हैं। एक स्वतंत्र रूप में होते हैं तो वे अपने असली आकार में, परंतु जब व्यंजन के रूप में व्यंजन के साथ जुड़ते हैं तो उनका आकार या रूप बदल जाता है और वो क्या बन जाता है, मात्रा में। अस्वर तो व्यंजन वर्ण की आकृति में ही होता है, यानी जब हम व्यंजन को पूरा लिखते हैं तो क्या आता है, उसके साथ अ दिखाई देता है। और अगर व्यंजन ना हो व्यंजन के साथ अ ना हो, स्वर रहित व्यंजन लिखते हैं तो हम उसके नीचे क्या लगाते हैं, हलंत लगाते हैं। अनुस्वार या अनुनासिक। हिंदी में 2 तरह के बिंदु होते हैं। एक है अनुस्वार जो 5 नासिक के व्यंजनों से के स्थान पर आता है। ड के स्थान पर, ण के, य के स्थान पर, न के स्थान पर, न के स्थान पर और म के स्थान पर। इन 5 को हटाकर जब हम लिखते हैं तो यहाँ पर अनुस्वार का हम प्रयोग करते हैं। दूसरा अनुनासिक, जो स्वरों के नाक से बोले जाने का द्योतक है, अर्थात जिस शब्द पर चंद्र बिंदु होता है उसको नाक से बोला जाता है। हंसो, माँ, सांप। इन शब्दों को हंसो, माँ या सांप नहीं लिखना चाहिए। बंधन, बांधना, चंद्र, चांद, रंग, रंगना। अब हम जान गए हैं कि हिंदी में कुल 48 वर्ण है, 11 स्वर, 2 अह, 33 व्यंजन, 2 अतिरिक्त व्यंजन जो ड़ और ढ हैं। इस तरह 48 हैं। री का उच्चारण उत्तर भारत में री, गुजरात में रू होता है। दोनों का उच्चारण अपने अपने क्षेत्रों में शुद्ध है। विसर्ग केवल तत्सम शब्दों के साथ यानी संस्कृत शब्दों के साथ लगाया जाता है, इसलिए छ को छह लिखना गलत है। हमें कैसे लिखना चाहिए, छह।
संयुक्ताक्षर। स्वर रहित व्यंजन दूसरे व्यंजन के साथ जुड़कर संयुक्ताक्षर कहलाते हैं। संयुक्ताक्षर बनाने के नियम सरल हैं। पहला है खड़ी पाई हटाकर, यानी उसके साथ जो लाइन आती है खड़ी डंडी, उसको हम हटाकर संयुक्ताक्षर बना देते हैं। क और फ की पूंछ को छोटा करके, यानी उसको आधा लिख के। र का रेफ के रूप में, शेष को हलंत करके, और र के रूप में स्वयं स्वर रहित संयुक्ताक्षर हो तो रेफ बनकर अगले वाले अक्षर के माथे पर लग जाता है। स्वर रहित व्यंजन को सहारा देता हो तो पैरों में लग जाता है। बिना पैर वाले व्यंजन होते हैं, जैसे ट वर्ग वाले जो व्यंजन है उसके साथ नीचे पदेन के रूप में लग जाता है। वर्तनी और वर्ण विच्छेद। किसी शब्द के वर्णों को शुद्ध क्रम को हम वर्तनी कहते हैं, और वर्तनी को अलग अलग दिखाना वर्ण विच्छेद कहलाता है। यहाँ देखिए, भारत का वर्ण विच्छेद है भ प्लस आ प्लस र प्लस अ प्लस त प्लस अ। यानी हमने क्या किया, इसमें से स्वर और व्यंजन दोनों को अलग अलग रूप में लिखा है। अब हमने क्या क्या पढ़ा है? भाषा के दो रूप हैं, मौखिक और लिखित। सभी भारतीय भाषाएं हिंदी की बहने कही जाती है। उच्चारण यानी ध्वनि इकाई की ध्वनि सबसे छोटी इकाई है वर्ण। हिंदी स्वरों के रूप हैं मूल और मात्रा। अनुस्वार बिंदु के रूप में, व्यंजन में ण य ण न म, और अनुनासिक में चंद्र बिंदु के रूप में लगता है। स्वर रहित व्यंजन को अगर स्वर सहित व्यंजन से जोड़ना हो तो वह संयुक्ताक्षर कहलाता है। किसी वर्ण शब्द के वर्णों को शुद्ध क्रम को वर्तनी कहते हैं, और अलग अलग दिखाएं तो वर्ण विच्छेद कहते हैं। इस तरह से हमारा पाठ 1 पूरा होता है। थैंक यू।